हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। यदि आप लोग अच्छे नहीं हैं तो सबसे पहले आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, उसके बाद फिर अपने करियर का ख्याल रखें और फिर बाद में आप अपने जीवन से जुड़ी हुई अन्य चीज़ों का ध्यान रखें। यदि आप हमारे साथ लगातार बने हुए होंगे तो आपको पता होगा कि हम लोगों ने अपने पेपर 1 की तैयारी की शुरुआत टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ की थी। तो पेपर 1 की तैयारी की शुरुआत जब हमने की थी तो हम लोगों ने मुख्य तौर पे जो बातें की थी टीचिंग एप्टीट्यूड पे की थी। उसके बाद हमने मास कम्युनिकेशन पे बात किया था, कम्युनिकेशन वाले चैप्टर पे, जहाँ पे हमने पढ़ा था कम्युनिकेशन क्या होते हैं, जैसे इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, पब्लिक कम्युनिकेशन, इन तमाम सारे चीज़ों के बारे में हमने वहाँ पर पढ़ाई किया था। उसके बाद हमने लास्ट के लेक्चर में तीसरे यूनिट की शुरुआत की थी जिसका नाम था इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। उस पर हम लोगों ने केवल एक लेक्चर किया है जिसमें हमने सिर्फ यह बात की थी कि उसके सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है और सवाल कहाँ कहाँ से कौन कौन से सब चैप्टर से पूछे जाते हैं। आज हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि यूजीसी नेट पेपर 1 के सिलेबस का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो छात्र बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट हैं उन्हें अब पता होना चाहिए कि आपके एग्जामिनेशन में एक डीआई का सवाल पूछा जाता है जिसमें 5 सवाल होते हैं, 10 मार्क्स का होता है। और जो लोग पहले से एग्जामिनेशन दे चुके हैं उन्हें शायद इसका इम्पोर्टेंस पता होगा कि 0.33 मार्क्स से कई बच्चों का रिजल्ट छूट जाता है। कई ऐसे मेरे विद्यार्थी हैं जिनका जेआरएफ छूट गया है, कई ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका नेट छूट गया है। जब मैं तैयारी कर रहा था तो मेरा खुद एक बार 0.33% से मेरा नेट छूट गया था, जेआरएफ नहीं, नेट भी नहीं हो पाया था उस समय। तो इस बात को आप समझिएगा। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में। तो सबसे पहले आप सिलेबस को निकाल लीजिए। यदि आपके पास सिलेबस नहीं है तब आप ugc.ac.in के वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पे 00 कोड से आपको एक चैप्टर मिलेगा, एक सब्जेक्ट मिलेगा जनरल एप्टीट्यूड के नाम से। वहाँ से आप हिंदी एवं अंग्रेजी जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हैं उस भाषा में आप सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए। पीडीएफ ही नहीं कि उसका प्रिंट आउट भी निकाल लीजिएगा साथ में, ताकि सिलेबस को आप मिलाते चले मेरे साथ और उसके साथ हम लोग पढ़ाई करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पढ़ाई के साथ जस्टिस कर सकें और चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आ सके। तो चलिए, मैं अब उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके हाथ में सिलेबस है। अब आप सिलेबस के 7वें हिस्से पे जाएंगे, यूनिट नंबर 7 पे। वहाँ पे हमें पढ़ना है डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें कई सारे टॉपिक हैं जैसे सोर्सेज हैं, एक्विजिशंस हैं एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा है। तो आपको पता होगा कि डेटा कई तरह के होते हैं, उनके कैसे क्लासिफिकेशन किया जाता है, उनका कैसे वर्गीकरण किया जाता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा। तो क्वांटिटेटिव का क्या मतलब होता है, जैसे थर्मामीटर में हम लोग बुखार चेक करते हैं तो 98.3 इस तरीके से चेक कर लेते हैं, एक डिजिट में चेक कर लेते हैं, एग्जैक्ट चेक करते हैं। वो सारी की सारी चीज़ें क्वांटिटेटिव होती हैं। लेकिन क्वालिटेटिव वह बातें होती हैं, जैसे फिलॉसफी आप पढ़ते हैं तो उसमें जितनी भी सारे बातें हैं वह सभी के सभी क्वालिटेटिव स्टडी के अंतर्गत काउंट किए जाते हैं, जहाँ पे आइडियोलॉजिकल बातें होती है, जिस बात को आप डिजिट में आप माप नहीं सकते हैं, नाप नहीं सकते हैं। बस इतना समझें। उसके बाद तीसरे नंबर पे आएंगे तो वहाँ पर है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें पढ़ना है बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट, लाइन चार्ट एंड मैपिंग ऑफ डेटा। उसके बाद है डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा एंड गवर्नेंस, यानी डेटा और गवर्नेंस का क्या आपस में म्यूचुअल कोरिलेशन है, क्या आपस में पारस्परिक संबंध है, वह पढ़ना है आपको। ठीक है, तो चलिए, आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमारे चैनल पे एक नए साथी, एक नए टीचर जो कि मेरे दोस्त भी हैं और वह डीआई के एक्सपर्ट हैं। उन्होंने अपना ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स में कंप्लीट किया है और पिछले लगभग 8-10 साल से वह बच्चों को पढ़ाते आ रहे हैं। तो डीआई में वह मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं और मुझसे ज़्यादा बेहतर वो पढ़ा सकते हैं। तो डीआई को स्पेशली पढ़ाने के लिए हमने उन्हें अपने चैनल पर इन्वाइट किया है। तो आप सभी उनके वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए और चीज़ें आपको समझ में आती है तो आप अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा और किसी तरीके की कमी भी लगती है उसको भी आप रिव्यू कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। तो आइए हम सभी मिलकर उनको इनवाइट करते हैं, मिस्टर संजीत कुमार को। आज से हमारे डीआई के टीचर होंगे। तो मैं क्लास इनको हैंड ओवर करता हूँ और ये आपको डीआई पढ़ाएंगे। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। चलिए, थैंक्स अमृत।
आप सभी का स्वागत है इस डीआई के क्लास में। आज हम आप बात करेंगे कि डीआई जो सेगमेंट है आपका वो किस तरह से उसे पढ़ा जाए और उसका क्या क्या सिलेबस होगा, क्या पैटर्न होगा पढ़ाने का। आइए देखते हैं। ये आपका यूनिट 7 के अंदर आता है। ये यूनिट 7 जो आपका पेपर का है सिलेबस में। आप देखो डीआई, ये टोटल है ना, जो 2 क्वेश्चन होता है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन होता है, इसमें ना 10 होता है टोटल मिलाकर, जैसे ए बी सी ऐसे करके 2 क्वेश्चन के अंदर 10 होते हैं। देखिए मैंने पूरे डीआई को 5 टाइप में डिस्ट्रीब्यूट किया हूँ। टाइप 1 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? टाइप 1 में हम लोग पढ़ेंगे पाई चार्ट। सेकंड टाइप होगा आपका टाइप 2, जिसमें हम पढ़ेंगे लाइन ग्राफ्स। टाइप 2 में पढ़ेंगे हम लोग लाइन ग्राफ्स। और टाइप 3 में हम लोग पढ़ेंगे वार ग्राफ। ये आपका पूरा सिलेबस के अंतर्गत ही आता है, पूरा सिलेबस में ही दिया हुआ है ये। टाइप 4 टेबुलेशन, ठीक है। टाइप 1 में पढ़ेंगे पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, टेबुलेशन। और फिर पढ़ेंगे लास्ट टाइप में टाइप 5 मिसलेनियस, ठीक है। ये पूरे डीआई को मैंने 5 टाइप में डिस्ट्रीब्यूट किया है, जो इस प्रकार है। डीआई समझना बहुत आसान है। पूरे आप देखेंगे जो क्वेश्चन पेपर में आपका आया है, वो कभी तो आप देखेंगे तो आपका पाई चार्ट से क्वेश्चन है, कभी ना कभी आपका लाइन ग्राफ से है, या तो क्वेश्चन है बार ग्राफ से या टेबुलेशन से। अभी तक जो क्वेश्चन है मिसलेनियस से नहीं आता, अभी आया ही नहीं। और मिसलेनियस कैसे हम इसको टाइप में डिस्ट्रीब्यूट किया है, 5 टाइप क्यों रखा है इसे, मिसलेनियस होता क्या है। तो ये सारे जो पाई चार्ट, जो ये आपका डीआई है, ये मिलाकर ये मिसलेनियस बनता है, ठीक है। पूरे को मिलाकर मैंने इससे बनाया। या तो पाई चार्ट के साथ दे दे आपको लाइन ग्राफ या बार ग्राफ, मिक्स करके क्वेश्चन पूछ दे। अभी पूछा नहीं है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आता है एग्जाम में आपका, मैंने क्वेश्चन पेपर देखा है। अभी तक तो इसे पूछा नहीं है मिसलेनियस। जैसे यहाँ पे भी जो पाई चार्ट है, पाई चार्ट वो हमेशा आपका जो पेपर रहा है वो सिंगल पाई चार्ट रहा है, सिंगल पाई चार्ट। अभी तक डबल पाई चार्ट आया ही नहीं एग्जाम में। लेकिन हम लोग ऐसा करेंगे कि सिंगल पाई चार्ट के साथ साथ डबल पाई चार्ट को भी एक बार पढ़ लेंगे, 1-2 क्वेश्चन बना लेंगे उसमें। एक क्वेश्चन कहने का मतलब ये होता है मेरा कि उसमें लगभग 5 से 6 क्वेश्चन होंगे। मैं कहता तो एक क्वेश्चन हूँ, लेकिन उसमें ना 5 से 6 क्वेश्चन। आपका पेपर में भी एक ही क्वेश्चन लिखाता है, लेकिन वो उसमें ना मतलब A B C D E करके ऐसे क्वेश्चन आता है, वो 5 हो जाते हैं टोटल, ठीक है। ये आपका पूरा सिलेबस हो गया। आप इसे एक बार लिख ले, ठीक है। जब मैं पढ़ाऊँ तो आप कॉपी पेन जो भी है आप लेके बैठे और साथ साथ नोट डाउन करते रहें, लिखते रहें आप। तो आप हेडिंग डालिए पाई चार्ट, लिख लो एक बार आप, और लिखो पहला पाई चार्ट। लिख लिए होंगे आप। पाई चार्ट है, इसमें मैं पहले पढ़ाऊंगा आपको सिंगल पाई चार्ट। इसी से आपका क्वेश्चन भी आता है। मैंने सिंगल जो पाई चार्ट है, इसे मैंने 2 भाग में डिस्ट्रीब्यूट किया हूँ। एक तो आता है आपका परसेंटेज बेस्ड पाई चार्ट, एक होता है डिग्री बेस्ड पाई चार्ट। सिंगल पाई चार्ट में 2
इसमें दो भाग में मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। एक तो है सिंगल पाई चार्ट, मतलब परसेंटेज वेस्ट पाई चार्ट। ये हो गया सिंगल पाई चार्ट में पहला परसेंटेज वेस्ट पाई चार्ट। और सेकंड में डिग्री वेस्ट पाई चार्ट, मतलब जो सिंगल पाई चार्ट है उसे मैंने दो भाग में डिस्ट्रीब्यूट किया हूँ। पहला है परसेंटेज वेस्ट पाई चार्ट और सेकंड है डिग्री वेस्ट पाई चार्ट। अब आप लिखो, हेडिंग डालो, नीचे लिखो पाई चार्ट के अंदर टाइप फर्स्ट में लिखना आप सिंगल पाई चार्ट्स। हेडिंग डालो आप और लिखो सिंगल पाई चार्ट। इसमें आप लिखो सिंगल पाई चार्ट में परसेंटेज वेस्ट पाई चार्ट, ये हेडिंग डालो आप। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको पाई चार्ट फर्स्ट, पाई चार्ट है ना जो टाइप फर्स्ट में पढ़ा रहा हूँ, सिंगल वेस्ट पाई चार्ट में पढ़ा रहा हूँ परसेंटेज, ठीक है। एक तो पढ़ाऊँगा परसेंटेज वेस्ट पाई चार्ट, एक पढ़ाऊँगा डिग्री वेस्ट पाई चार्ट टाइप फर्स्ट में। आप हेडिंग डालना सिंगल पाई चार्ट, जो किस पे वेस्ट होगा तो परसेंटेज वेस्ट पाई चार्ट। चलो आप लिख लिए होंगे। देखो इसमें पढ़ा रहा हूँ मैं सिंगल पाई चार्ट, उसमें पढ़ा रहा हूँ मैं परसेंटेज। ये आपका मैं बनाया हूँ पाई चार्ट, दिख रहा होगा आपको। इसमें देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है आपका एग्जाम में, आप भी बनाओ ऐसे जैसे मैं बना रहा हूँ। ये पाई चार्ट है, यहाँ पे सपोज दैट मान लिया कि एक कंपनी है जिसकी टोटल इनकम दे रखा है, टोटल इनकम एक कंपनी है या एक कंपनी या कई कंपनियां हैं, मान लो ऐसे, जो टोटल इनकम है वो 2000 है या 2 लाख है या 20,000, कुछ भी दे रखेगा आपका क्वेश्चन में। टोटल इनकम दे रखा है, सपोज दैट जो कंपनी ए है, एक कंपनी बी है, कंपनी सी है, ये कंपनी डी है और कंपनी ई है। ये जितना भी कंपनी दे रखा है ए बी सी डी ई करके ऐसे कई सारी कंपनियां दे रखेगा, और उसके टोटल मतलब सारा मिलाकर जो आपका इनकम है वो 20,000 दे रखा है, या सपोज दैट 2 लाख मान लो, 3 लाख, कुछ भी मान लो आप। सिर्फ अभी समझना है आपको, लिखना नहीं है, इसे लिखना नहीं है, आप हेडिंग डाल के छोड़ दो, आप लिखना नहीं है, अभी आप समझो टोटल बात। टोटल इनकम है 20,000, कंपनी ए का जो परसेंट दे रखा है 10%, कंपनी बी का जो इनकम दे रखा है 20%, कंपनी जो सी है इसका इनकम दे रखा है 30%, और कंपनी डी का जो इनकम दे रखा है इसका भी 20%, और ये सपोज दैट आप मान लो 30%। अब अगर टोटल आप ऐड करोगे ना सारा का, ये जितना भी दे रखा है ए बी सी डी ई, टोटल अगर आप ऐड करोगे पाई चार्ट के अंतर्गत, तो ये जो टोटल परसेंटेज में होता है, टोटल ये होता है 100%। टोटल कितना होता है? 100% होता है। लेकिन यही अगर पाई चार्ट डिग्री में होगा तो वो टोटल होगा ना, ये जो 360 डिग्री होगा। परसेंटेज में टोटल कितना होगा? ये टोटल होगा परसेंटेज में 100%।
लेकिन अगर डिग्री का पाई चार्ट होगा, मैं आगे बताऊंगा आपको, डिग्री का जो पाई चार्ट होगा ये टोटल सम करोगे तो वो आएगा 360 डिग्री, वो मैं आगे बताता हूँ आपको। अब देखो जो टोटल इनकम दे रखा है आपका वो है 20,000। जो टोटल इनकम, यहाँ टोटल इनकम दे रखा है 20,000, यहाँ पे टोटल परसेंट कितना होगा ये पूरे पाई चार्ट के अंतर्गत, तो वो होगा 100%। तो टोटल का कंपेरिजन जो करोगे ना आप वो टोटल से करोगे, तो ऐसे लिखो यहाँ पे, जैसे 100% इजकल टू कितना होगा ये 20,000 इतना। तो 1% निकालोगे तो आपका आएगा ये 200, 200, 1% इजकल टू 200। ये बात आप समझ गए होंगे, या आप ऐसे ही से लिख सकते हो 20,000 अपॉन में 100, डिवाइड करोगे तो 00 है, 00 कैंसिल हो जाएगा वो, यानी 1% इजकल टू कितना हो जाएगा ये 200 रुपीज़। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये पूछे हमसे कि कंपनी ए का इनकम बताइए, कंपनी बी, कंपनी सी, कंपनी डी, कंपनी ई, किसी का भी इनकम बताइए, लिखो आप या समझो आप सिर्फ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आप कंपनी ए का इनकम बताइए, तो कंपनी ए का परसेंट कितना है। देखो कंपनी ए का जो परसेंट है आपका वह है 10%। यहाँ पे मैंने लिखा 1% इजकल टू कितना है, 1% इजकल टू है 200, तो 10% कितना होगा। कंपनी ए का इनकम बताना है आपको, इनकम कंपनी ए का, तो 1% इजकल टू 200 है, तो 10% निकालना आसान होगा ना, 10% चाहिए, तो ये होगा 10 मल्टीप्लाई 200, ये होगा आपका 2,000 रुपया। कंपनी ए का जो इनकम होगा वो होगा 2,000। ये बात आप समझ गए होंगे। चलो आगे देखो, ये बात एक बार फिर से आप समझ लो। सपोज डेट ये पूछे आपको क्वेश्चन में कि कंपनी ए का इनकम बताओ, या कंपनी बी का, सी का, डी का, किसी का भी इनकम बताओ आप, क्वेश्चन ये पूछे आपसे, तो कुछ ना करना, जो टोटल इनकम दे रखा है उसका कंपेरिजन टोटल परसेंट से करोगे। तो टोटल परसेंट कितना है, टोटल परसेंट है आपका 100%, टोटल है 100%। टोटल इनकम दे रखा है आपका, टोटल इनकम कितना है 20,000। ठीक है, तो टोटल से कंपेरिजन टोटल को ही करते हैं, जैसे टोटल जो डिजिट दे रखा है और परसेंटेज है उसका कंपेरिजन टोटल का कंपेरिजन टोटल से करते हैं। तो टोटल यहाँ पे 20,000 है, तो अपन 1% निकालेंगे। अगर आप 1% निकालेंगे तो ये 00 कैंसिल होगा, ये आएगा 200, 1% इजकल टू 200। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि कंपनी ए का इनकम बताइए, तो कंपनी ए का परसेंट देख लो आप, तो कितना है 10%। तो 1% इजकल टू कितना निकालें हम लोग, देखो यहाँ पे 200, तो 10% कितना होगा 2,000 रुपया, 2,000 रुपीज़, इतना इनकम होगा कंपनी ए का। अगर इसी तरह आपसे ये पूछे कि कंपनी बी का इनकम निकालिए, चलो अब लिखो ऐसे 1-2 क्वेश्चन लिख लो। कंपनी बी का इनकम बताइए, कंपनी बी का इनकम बताइए। तो आप पहले क्या करोगे, यहाँ तो 1% निकाल के रख लिए हैं, 1% इजकल टू 200, तो कंपनी बी के जो इनकम है परसेंट में कितना है 20%। ठीक है, 1% इजकल टू कितना, देखो आप 200 रुपीज़। तो कुछ ना करना भाई, आप सिंपल गुणा कर लो इसे, इतना रुपया होगा जो कंपनी बी का इनकम होगा। उसी तरह आप निकालोगे कि कंपनी सी का इनकम, कंपनी डी का इनकम, कंपनी ई का इनकम, किसी का भी क्वेश्चन आपसे पूछे आप निकाल दोगे। ठीक है, यहाँ तक आप सारी बात समझ गए होंगे। अच्छा, ये बात हो गया कि इनकम कैसे निकालेंगे, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, कंपनी डी, कंपनी ए, किसी का भी। अब देखो ये तो एक तरह से क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा, पहला टाइप ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन आपसे। दूसरे तरीक़ा से और क्या पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है कि कंपनी ई तथा कंपनी डी का टोटल इनकम बताओ। ठीक है, अगला लिखो क्वेश्चन आप, कंपनी ए प्लस कंपनी डी का टोटल इनकम पूछ रहा है, ये टोटल इनकम किसका, कंपनी ए और कंपनी डी। तो पहले आप क्या करो
कि कंपनी ए का परसेंट कितना है, देख लो आप। कंपनी ए का पहले आप परसेंट देख लो, तो आप देखोगे कि कंपनी ए का जो परसेंट है वो कितना है, वो है 10%। तो ऐसे लिखो, कंपनी ए का परसेंट कितना दे रखा है, तो 10%। और कंपनी डी का इनकम कितना दे रखा है, देखो 20%। तो जब सम करोगे इस दोनों को तो कितना आएगा, 30%। ठीक है, ऐड कर लिए दोनों का। कंपनी ए का इनकम दे रखा है 10%, कंपनी डी का इनकम दे रखा है 20%। तो दोनों को मैंने सम किया तो आया 30%। और 1% बराबर कितना है, 1% इक्वल टू है 200। तो 30% निकालना आसान है, आपको गुना कर दो भाई सीधा, ये आएगा आपका 6,000 रुपया। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है। चलो, ये भी बात आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर ये 3rd है, सिर्फ अभी समझना, आप लिखने पर फोकस कम करो, आप सिर्फ समझते चलो। देखो ये हो गई। अच्छा, कभी कभी आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि कंपनी बी का इनकम कंपनी सी का इनकम का डिफरेंस कितना का है। ये तो सम पूछ लिया, टोटल सम। कभी कभी ये पूछ सकता है कि कंपनी ई का इनकम कंपनी डी का इनकम का डिफरेंस, ई या बी का डिफरेंस बताओ, अंतर। देखो, कंपनी डी या कंपनी ई, किसी का भी पूछता है, कंपनी ई का इनकम कंपनी सी का इनकम या बी का इनकम ले लो, यहाँ पे नहीं तो 0 हो जाएगा। कंपनी बी का कितना अधिक या कम है, क्वेश्चन पूछेगा कंपनी डी या ई कंपनी बी के इनकम से कितना अधिक या कम है। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, आप सिर्फ समझो। तो देखो, कंपनी ई का इनकम कितना है, 30%। ठीक है, कंपनी बी का इनकम कितना है, 20%। तो इस दोनों का डिफरेंस कितना का है, तो देखोगे तो आपका आएगा 10% का। डिफरेंस कितना का है, 10% का। तो आपको पता है 1% इक्वल टू कितना है, देखो यहाँ पे 1% इक्वल टू है 200। तो 10% निकालो, 2000, ख़त्म। लिख दो आप 200 मल्टीप्लाई 10, कितना होगा, 2000 रुपया। इतना हो गया, यानी डिफरेंस अधिक या कम, कुछ भी पूछे आप ऐसे लिख दिए। ये बात आप समझ गए। ये 4 नंबर हो गया। अच्छा, अभी और समझो कि क्या क्या क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है एग्ज़ाम में। क्वेश्चन ये क्रिएट हो सकता है कि जैसे कंपनी सी और कंपनी ई का इनकम का रेशियो बताओ। लिखो, कंपनी किसी का भी रेशियो पूछ सकता है। जैसे मैं पूछ रहा हूँ कंपनी ई का रेशियो, कंपनी ई कंपनी बी का, किसी का भी रेशियो बताना आपको, इसका रेशियो क्या होगा, कंपनी ई और कंपनी बी का। या क्वेश्चन ये पूछ सकता है कंपनी ए और कंपनी डी का रेशियो बताओ, इनकम का रेशियो बताओ। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, कुछ भी। तो देखो मेरी बात, एक बात समझना आप, जब भी आपसे रेशियो पूछे ना, तो जो मेन वैल्यू दे रखा है, जो टोटल इनकम दे रखा है, उसको तो आप साइड कर देना। अगर सिंगल पाई चार्ट हो तो, डबल पाई चार्ट में ऐसे नहीं करना। सिंगल पाई चार्ट में हो तो उसे साइड करना। अच्छा, आपके मन में ये सवाल बनेगा कि साइड क्यों करेंगे। मैं बताता हूँ कि आप साइड क्यों करेंगे। क्योंकि आप जब, जैसे ए का इनकम कितना है, 10%, यहाँ लिख दो 10%। और डी का इनकम कितना है, तो डी का इनकम है 20%, लिख दिया। चलो देखो, आप अगर यहाँ पे 1% निकालें, यहाँ पे 10% निकालेंगे तो कितना होगा, ये 10% निकालोगे तो इतना होगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी 20% निकालो, 1% इक्वल टू 200, गुणा कर रहे हो यहाँ पे, तो ये होगा 4000, इतना होगा। ये 00 से 000 से कैंसिल। ठीक है, यहाँ 1 2 से काट दो इसे, 2 1 रेशियो आ गया, ये 2। ये टोटल हो गया दोनों का इनकम का रेशियो। अच्छा भाई, ये क्यों लिखे आप, गुणा करना क्या जरूरी है, नहीं जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये तो दोनों में कॉमन होगा ना, तो दोनों में जैसे 2000 इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, तो वो तो कैंसिल हो जाएगा ना। तो जब भी क्वेश्चन आपका रेशियो पूछे ना, तो जो मेन वैल्यू दे रखा है, टोटल इनकम दे रखा है, या जो भी क्वेश्चन में दे रहे, उसे आप साइड कर देना, हटा दो। वो तो ऐसे लास्ट में कटेगा,
डिवाइड होकर वो कट जाएगा। अच्छा, अब डायरेक्ट करके देखो, ए और डी का रेशियो 10:20, रेशियो से रेशियो कैंसिल होगा, हटा दे, ये परसेंट से परसेंट कैंसिल होगा, हटा दिया, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 1:2। इस सवाल का आंसर हो गया। तो जो मेन वैल्यू दे रखा है ना, क्वेश्चन अगर ऐसे पूछे कि ए या डी का रेशियो बताइए, तो जो टोटल इनकम दे रखा है उसको आप हटा देना, साइड कर देना, ठीक है। सिर्फ डायरेक्ट आप रेशियो निकाल लो। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे क्वेश्चन ये पूछे कि बी रेशियो ई, कंपनी बी का इनकम तथा कंपनी ई का इनकम का रेशियो बताइए, तो कंपनी बी का देख लो परसेंटेज कितना है, 20%, ठीक है। अब कंपनी ई का इनकम का परसेंट कितना दे रखा है, तो दे रखा है 30%। डायरेक्ट लिख दिया करो आप, जो टोटल इनकम दे रखा है उसको एकदम साइड करो आप, देखो काट लो, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यानी इस सवाल का जो आंसर होगा 3:2:3, ये आंसर होगा। यहाँ तक आप पूरी बात समझ गए होंगे, ठीक है। चलो देखो, ये हो गया। या क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, देखो क्वेश्चन ऐसे बहुत ज़्यादा हार्ड करेगा तो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि कंपनी ए तथा कंपनी सी का योग, मतलब सम ऑफ कंपनी ए, मतलब दो ए और सी का सम, मतलब टोटल इनकम का सम, ए प्लस सी, इसका रेशियो बताना है। ए प्लस सी का टोटल इनकम और बी प्लस डी का टोटल इनकम का रेशियो बताओ हमें, ए तथा सी का और बी तथा डी का सम का, मतलब योग का रेशियो बताओ। इसमें भी आप ऐसे डायरेक्ट किया करो। कह रहा है कि क्वेश्चन जितना भी होगा आप लिख लेना, सिर्फ समझो अभी आप। ये कंपनी ए है, कंपनी ए और कंपनी सी का जो टोटल इनकम है उसका योग, और कंपनी बी तथा कंपनी डी का जो टोटल इनकम है उसका योग का रेशियो आपको बताना है, का उसका अनुपात क्या होगा। तो देखो कंपनी ए कितना परसेंट है, 10% यहाँ पे लिख दो आप, प्लस कंपनी सी का इनकम कितना है, तो है 30%, तो यहाँ पे आप लिख दो 30%, हो गया। अच्छा, कंपनी बी का इनकम कितना है, कंपनी बी का इनकम देखो यहाँ पे आप 20%, तो यहाँ पे लिख दो 20%, प्लस कंपनी डी का इनकम कितना है, तो ये भी है 20%, लिख दो 20%, ये लिख दिया, ठीक है। इस दोनों का सम निकाल लो आप, तो ये कितना होगा 40% रेशियो, ये भी होगा 40%, कटने के बाद कितना आएगा 1:1, ये होगा आपका आंसर। ये बात आप समझ गए। यहाँ पे हम कहीं भी नहीं, ये जो मेन वैल्यू दे रखा है 20,000, इसका मैंने कभी यूज नहीं किया, ठीक है, इसका यूज नहीं किया, डायरेक्ट बना दिया। तो आप भी अगर सिंगल पाई चार्ट का क्वेश्चन हो ना, तो आप बिना डायरेक्ट ऐसे बनाया करिए, ठीक है। ये बात आप समझ गए होंगे। चलो एक क्वेश्चन और लिखो आप। इसी क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकता है कि कंपनी सी का जो इनकम होगा, देखो कंपनी सी का इनकम कंपनी ए का इनकम से कितना अधिक या कम है, तो ना आप ऐसे डायरेक्ट बनाया करो क्वेश्चन में ही, ये जो पाई चार्ट है उसी में बना दिया करो कि कंपनी सी का इनकम कितना है 30%, कंपनी ए का इनकम कितना है 10%, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा 20% लिख दो, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछे कि कंपनी ई का इनकम कंपनी सी का इनकम का डिफरेंस और इस दोनों कंपनी का डिफरेंस का बीच का रेशियो बताना है, तो आप ना यहाँ से डायरेक्ट इसको माइनस करो, 10% यहाँ पर लिख दो 10%, डायरेक्ट क्वेश्चन में आप टिक करो 2:1, ठीक है। ये आपका मैंने पूरे पाई चार्ट का एक इंट्रोडक्शन दिया हूँ, ठीक है। इसके बाद वाली जो क्लास आएगी इसमें मैं पूरे अच्छे तरीक़ा से सिंगल पाई चार्ट, जो ये है सिंगल पाई चार्ट परसेंटेज का 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा, और फिर आप खुद का जो भी एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है या फिर आपका जो भी बुक है उसे आप पूरा अच्छे तरीक़ा से बनाएं, और फिर आप देखिएगा हमसे बनता है या नहीं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।